प्यारे पहलवानों, रानी मंजा और राजा प्रथम एक बार 4 बज रहे थे, सेजों पर बैठे हुए थे। 4 बजे के समय हंसों के जोड़ों की आवाज आई। राजा प्रथम कहने लगे कि ये रात के 4 बजे ये कौवा का जोड़ा क्या कर रहा है। रानी मंजा कहने लगी, महाराज ये कौवों का जोड़ा नहीं है, ये हंसाओं का जोड़ा है और हंसाओं की आवाज है। इसी पर शर्त लग जाती है रानी मंजा और प्रथम में। प्यारे पहलवानों, राजा प्रथम ने मंत्री को जांच करने के लिए भेज दिया कि जाओ मंत्री, देख कर आओ मानसरोवर पर ये कौवा है या फिर हंसा है। मंत्री जांच करने के लिए जाता है और रानी मंजा मंत्री की आगारी घेर करके खड़ी हो जाती है। कहने लगी, बेटा आप कहाँ के लिए जा रहे हो मंत्री? मंत्री कहने लगा, माँ महाराज ने मुझे जांच करने के लिए भेजा है कि ये हंसों का जोड़ा है या कौवा का। रानी मंजा से शर्त लग चुकी थी। रानी मंजा कहने लगी, पतिव्रता स्त्री थी, मंत्री करिए कहने को काम, अरे जांच करन को बेटा तो मचाए रहे, अरे जो कच होगा वही बताइए। यानी वहां पर कौवों का जोड़ा हो तो कौवा ही बताना, झूठ मत बोलना, और हंसों का जोड़ा हो फिर भी कौवा बताना, क्योंकि मैं अपने पति से शर्त लगाई है, अगर जो कोई शर्त हारेगा वो 12 वर्ष का वनवास पाएगा, और अगर रानी मंजा हारती है तो 12 वर्ष 7 वर्षों पे काग रखाएगी। रानी मंजा कहने लगी, मंत्री तुझे नहीं पता है। मंत्री मने करने लगा ना, कहने लगा, माँ जो होगा वहां पर मैं सो ही बताऊंगा, मैं अपने राजन का कहना नहीं टारूंगा। रानी मंजा कहने लगी, मैं तुझे धनमाल दूंगी, 7 पीढ़ी तेरी बेटी खाएंगी। प्यारे पहलवानों, मंत्री कहने लगा, कोई बात नहीं माँ, ऐसी बात है, लेकिन फिर भी मैं अपने जिद को नहीं तोड़ूंगा, मैं महाराज का ही कहना मानूंगा। प्यारे पहलवानों, रानी मंजा कहने लगी, सुन मंत्री मैं तुझे समझाती हूँ, अरे जो शरत हार गए राजा, अरे 12 बरस को वनवास है जाएंगे, तो मेरे राजू भंग है जाए, अरे लड़े देश नरवर को कोई राज चलैया रे गोना, अरे सुनी गद्दी और सुनो नरवर, सुने नरवर के परे रिंगे महल, अरे जो कह रही हूं बेटा सोई करिए। प्यारे पहलवानों, कहने लगी, अगर तू कौवा ही बताएगा तो मेरे लिए 12 बरस काग रखाने पड़ेंगे, लेकिन बेटा मैं रहूंगी महल में ही। प्यारे सज्जनों, रानी मंजा मंत्री के लिए मना लेती है और वहां हंसों का जोड़ा था, लेकिन मंत्री आकर के कौवों का जोड़ा बता देता है। प्यारे सज्जनों, रानी मंजा के लिए इसी जगह से यानी 12 वर्ष काग रखाने का वनवास हो गया था। अरे वो पत बेरता पतिहार तोरे पानी पीवे, अरे बिना पिया के कह दिन जीवे, अरे पत बेरतन की होती यही पानी, बिन पिए देखे खाए नहीं अन्न पियत नहीं पानी।
तय पत बिरत नुकर जेई में। अरे बिना पिया के अरे मुख को देखे सुन भैया उनके दिल में परत तो नाय चैन राम या जग भारत में। अरे कादर खाए रही दुखिया सतपुर जनते पति की खातिर रे सागर खाए रही क्या सूकर रहो अरे नो नो तो। मंजा के भाग्य लिखे की मर्दों का सोमवीर अगर आप सुन रहे हो चंदोसी वाले सोमवीर तो स्टेज पर आ जाएं। अरे कर्म करे सो करे न कोई अरे कर्म की गत है न्यारी और कर्म चढ़ावे हाथी के होता कर्म कराए दे तावेदारी। अरे कर्म से राज तिरंग मिले और कर्म से मिले जिम्मेदारी। अरे जिस बंदे का कर्म ल्योटी गए क्रूर कहते घर की नारी। अरे बाण चढ़े सिर रघुवर के और सोने की लंका छलंका में कोई ए भी सब दस सी सकते सोई देखे मनोदर प्राण रोई। तुलसीदास विचार करे तद कर्म करे सो करे न कोई। सब पक्के कर्म लेके किया बात अचूर रोए गई मंजा सतपुर जनते। किस तरह से रानी मंजा प्यारे सज्जनों और काग रखा रही है। इधर मंत्री सागर ताल के लिए जाता है। प्यारे साथियों अब मंझा मैया आई है। हाँ अब आई है मंझा मैया। अब माँ बेटा आकर के उसे हाल बताया कि माँ हंसों का जोड़ा था तो ठाड़े से पछाड़ खा गई। कहने लगी बेटा नहीं। क्यों? मेरे पति से मेरी आज बहस है। क्या हंसों का जोड़ा बताओगे तो मेरे पति नरबर का राज त्याग करके तपोवन के लिए चले जाएंगे। इसलिए मेरे पति को कागों का जोड़ा बताओगे तो मैं नरबर के नरबर में ही रहूंगी। इसलिए आप जाओ और मेरे पति के लिए कागों का ही जोड़ा बताना। मंत्री पहुंच जाता है। कहने लगा महाराज से महाराज कागों का ही जोड़ा था। एकदम तरैया बांस हाथ में दे दिया। कहा के जाओ मंजा रानी के लिए हाथ में दे देना। कह दो सतबुर्जा बजा करके काग रखा है और एक भी काग ने घड़ा में चोंच छोड़ दी तो उसका मांस खिंचवा के डलवा दूंगा। माँ तुम्हारे पति का आदेश है आप सतबुर्जा पे काग रखाओ। और सुनो एक भी चोंच काग बोल गया तो उतना ही तुम्हारा मांस खिंचवा के डलवा दिया जाएगा। ठीक है बेटा आज मेरी सौभाग्य की बातें सब नसीबा की बात होती है अम्मा। क्योंकि मैं बामनगढ़ के राजा की रानी होती हुई हाँ आज मेरे लिए मेरे पति ने काग रखवारिन बना दिया। सब मेरी तकदीर की बातें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बेटा। हमारे दोष अम्मा का होगो तुम्हारो नसीब ले बैठो तो मैं क्या कर लेंगे। होनी तो हो कर रही और अनहोनी न हो। जो विधिना लिखी दई तय बेट
भगवान, आज मेरी भाग की बात है कि मैं बामनगढ़ की राजा की रानी होती हुई मेरे पति ने मेरे लिए कंग रखवार बना दिया। आज मंझा रोने लगी और रो रो कर अपने पैर को याद करने लगी है। प्रभु हे कागाओ, आज उड़ जाओ और मेरे पैर के लिए चले जाओ और मेरे माँ बाप के लिए खबर कर दो कि आज तुम्हारी बेटी बहुत बड़ा दुख उठा रही है। किस तरह से मंझा रो रो के अपने पैर को याद करने लगी। अरे मेरी कागा, अरे मेरी कागा उड़ी गई बाबुल जी की तेसा बाबुल सिर की जाई के। अरे खबर मेरी मैया पेरी करी दिए। कागाओ, तुम यहाँ से उड़ जाओ और मेरी जाकर के माँ बाप के लिए बता देना। कागा उड़ी अजय नगर कुर गई, खबर मेरी बाबुल पेरी कर दिए। ए जी हो अरे खबर मेरी बाबुल पेरी कर दी। मैया को दिए समय जाई बेटी तोर दुख भोगी रही। और मेरी कागा उड़ी गई बाबुल जी की तेसा मैया सिर की जाएगी। कागा उड़िया जी निगर कुरी गई, खबर मेरी भैया पर खरीदी। ए जी हो अरे खबर मेरी भैया पर खरीदी।
नदी को दई समा जाई नदी तोरे दुख भोगी रही रे। कादा बाबज को दई समा जाई नदी तोरे दुखी भोगी रही। हेलो। और इसी बीच 20 रुपया हमारे श्रीमान जी धर्मेंद्र दद्दा, ये 20 रुपया पार्टी के लिए देते हैं। और 50 रुपया हमारे नीरेश भैया सुपुत्र श्री तेजपाल सिंह शास्त्री जी, ये 50 रुपए इस समय पार्टी के लिए देते हैं, यानी मेरे लिए दूध पीने को देते हैं। और 50 रुपया अरविंद सनोप अवदेश, अंकुश सनोप अवदेश, अरुण सनोप राजेश, और ये आरुत सनोप पुष्पेंद्र, और ये आयुवसु सनोप पुष्पेंद्र, यानी 50 रुपया चारों बच्चे हमारे श्रीमान जी तेजपाल सिंह शास्त्री जी के यानी नाती, ये 50 रुपया इस समय पार्टी के लिए देते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जोड़ा बनो रे घर बेतन को, अरे द्वार पे फूलिया रेगी फुलवार, अरे सदा लक्ष्मी रे दहनी रहियो, कबुआ दगा रे दहन किया ना। याद रो रही है पियर की। हेलो। और ये 50 रुपया हमारे रूपेंद्र उर्फ गोवर्धन भैया जी, 50 रुपया मेरे लिए और 50 रुपया हमारे बड़े भ्राता श्री सुगड़पाल शास्त्री जी के लिए, यानी हम दोनों भाइयों के लिए 50-50 रुपया दूध पीने को देते हैं। मैं भाई के लिए बारंबार धन्यवाद देता हूं। अरे गोवर्धन भैया सभा मेरे आए गए, पंचा रख गई रे जगह जगह जीव भैया जगह दुनिया सोना भैया। अरे चारों चले भारत में नाम राम जा जगत दुनिया। कर याद रो रही है पियर की। और ये यानी राजू और ये मयंक यादव जी और एन के यादव, तीनों साहबान मिलकर के 40 रुपया का पुरस्कार दे रहे हैं। तीनों यार यार होते हैं। ये 40 रुपये का पुरस्कार मेरे लिए दूध पीने को देते हैं। अरे एक होर मारत उदल की, दूसरे पे याला की रे उन्हार, सरो लागे मुए अरे मन खेसो, मारे कनक देव की उन्हार। अरे न काऊ के कोई आवे जावे, दानो पानी खेच ले जाए। अरे साके कर लो या नर देह पे, मेरे दादा नर देह मिले दोबारा नाई। अरे जा जग भारत इधर रानी बन जा, सतपुरुषों पे कांग उड़ाती
काफी दिन हो जाते हैं। इधर रानी सुरजा महलों में सलाह मिलाने लगी। किस तरह से कि रानी मंझा को काफी दिन से देखा नहीं। रानी सुरजा 100 रानियों से सलाह मिलाने लगी। किस तरह से इधर रानी सुरजा और 100 रानी राजा प्रथम की इकट्ठी हो जाती हैं। प्यारे पहलवानों, रानी सुरजा कोई सलाह मिलावे के 100 रानी से ले रही बतला। ए बहनों, कहूँ तुम्हें कुछ पता है क्या? और ये हमारे धर्मपाल भैया के सुपुत्र, जो कि इनकी यानी साइकिल की एजेंसी है चुनावी, उनके सुपुत्र जतिन यादव और उन्हीं के छोटे भाई मुनीश यादव यानी चचा भतीजे मिलकर के 25-25 रुपया हमारे डोला पार्टी के लिए देते हैं। मैं इनके लिए बारंबार धन्यवाद देता हूँ। भैया चचा लगत मोए नर उधल सो